भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, पूज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। चलिए एक बार पुनः उस आश्रव के भेद को, कैसे हमारे साथ वह दुख जुड़ता है, आत्मा में वो कौन सी ऐसी घटना घटती है हमारे साथ कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत से ऐसे कष्टों को पाते हैं, हमारा भाग्य दुर्भाग्य में कैसे बदल जाना है ना। कल हमने इतना समझा था कि जब व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लग जाता है, अपने आप को दुर्भागा मानने लग जाता है, तो वो कौन सा आकर्षण होता है जिससे कि वो भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है ना। आप लोग आजकल विज्ञान के ज़माने में जीते हैं, तो एक चीज़ आपके इसमें बहुत प्रचलन में आने लगी है कि जो रूल्स है, नियम है, एक आकर्षण का नियम और दूसरा किसी चीज को किस प्रकार से आकर्षित किया जाता है ना। कौन सा रूल है वो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का नियम। अट्रैक्शन आप कौन सी प्रकृति को कर रहे हैं, अब इसको धर्म से समझो। साइंस विज्ञान तो आपको बताता है, या आपको जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग जो कहते हैं कि भाई आप ऐसा सोचें, इमेज करें, आप कार चाहिए तो कार को इमेज करिए, है ना, ऐसे कहते हैं ना। इमेजिंग करिए कि आपके पास घर है, आप घर आ रहा है, आप धन है, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप जो अट्रैक्शन जो आपका हुआ है, आकर्षित कर रहे हैं, किस चीज़ को कर रहे हैं? उस चीज़ को। अब धर्म इस चीज़ को कैसे और आपके साथ कैसे होता है, इसे समझना। तो जब हम मुख से बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? मैं दुर्भागा हूँ, मेरा तो भाग्य खराब है, तो हम किसको आकर्षण कर रहे हैं? दुर्भाग्य को। और धर्म किसे कह रहा है? आप देखो सूत्र नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे? विज्ञान मतलब जो आपके लिए वो नियम जो लागू हो रहा है, वही नियम हमारे इस सूत्र से लागू हो रहा है। सूत्र कह रहा है दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परो वह स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अपने और पर में या दोनों में, आत्म पर उभय स्थानानि, अपने आप के लिए कोसना, पर को कोसना या दोनों को कोसना। अपने में दुख उत्पन्न करना, पर को दुख उत्पन्न करना या दोनों में उत्पन्न करना। अपने में शोक करना, दूसरे को शोक करना, दोनों में। अपने लिए ताप, दूसरे के लिए ताप। अपने लिए आक्रंदन, दूसरे में आक्रंदन हो जाए। अपने लिए वध, दूसरे के लिए वध। और परिदेवन। अब ये नियम क्या कह रहा है आपका? धर्म को हमने कौन सी प्रकृति को आकर्षित कर लिया? हमने उस दुख को आकर्षित कर लिया। दुख करके अपने आप को दुर्भागा के हमने अपने आप को दुर्भाग्यशाली बना लिया। हमारा भाग्य, हमारा लक बैड लक में कैसे बदला? कभी भी लक बैड लक नहीं होता, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहला रूल्स क्या है? पहला रूल क्या है? जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा। जब इस पैटर्न पे, इस ट्रैक पे चलते हैं हम, तो हम धीरे धीरे पाने लग जाते हैं। हम समझने लगे इस चीज़ से, हम बहुत जल्दी उभरने लग जाते हैं कि हमारे साथ बुराई होता है, हमारे साथ बुराई होगा, मेरे साथ तो कभी अच्छा घटता ही नहीं। ये जो चीज़ें हमारे दिमाग से फ्री होने लगेगी। पहले हमारे माइंड को फ्री होना ज़रूरी है इन चीज़ों से,
क्योंकि जब हम ये मानने लग जाते हैं कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, तो फिर वह बुरा भी अपने आप ही संक्रमण डेवलप होकर अच्छे रूप में आने लगेगा। पहले तो हमें ये समझना, तो पहले ये समझ लीजिए कि हम पहले हमारे लक को बैड लक में कैसे बदलते हैं, हम दुर्भाग्य कैसे बनाते हैं अपना आप का। अब देखो रूल्स क्या है। दुख देना, पीड़ा रूप आत्मा का जो परिणाम है उसे बोलते हैं दुख। अपने लिए दुख या दूसरे के लिए दुखी करना। अशोक, उपकार करने वाले का हमसे, मान लो हमसे विच्छेद हो गया, जिनसे हमारा उपकार होता था, जो हमारे लिए अच्छे थे, जो हमारे लिए अच्छे करते थे। अब हमारी नौकरी बहुत अच्छी थी, छूट गई, हम इतने शोक में डूब गए। गाड़ी अच्छी थी, हम शोक में डूब गए। परिवार का कोई सदस्य था, हम शोक में डूब गए। तो महाराज जी फिर ये कैसे चलेगा? कल किसी ने प्रश्न किया था ना, क्या प्रश्न किया था? हाँ, अनमोल ने किया था। क्या प्रश्न किया था? माइक नहीं है, चलो दे निकाल। तो जब हम शोक में डूबते हैं, जब हम शोक करने लग जाते, बहुत ज़्यादा इतने शोकग्रस्त हो जाए कि अपने आप को हम समझने के लिए तैयार ही ना हो, हम यही समझने को तैयार ना हो रहे हों कि कभी कभी क्या होगा, कैसे होगा, है ना। जब इस तरीके के माइंडसेट में आने लगते हैं हम, हमारा इस प्रकार से पूरा विचारधारा है। हाँ, क्या बोले? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई बार ये होता है कि अगर हम शोक या दुख अगर नहीं करें तो ऐसा फील होता है कि हम इमोशन नहीं है हमारे अंदर, इमोशनलेस हैं हम, बिल्कुल हाँ सख्त सख्त हैं एकदम, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है चाहे कुछ हो जाए हाँ, किसी मतलब को। या फिर ये कह सकते हैं कि ये तो इस तरीके के लोग हैं कि ये तो से स्वार्थी लोग हैं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं सामने वाले के साथ क्या हुआ क्या नहीं। क्या ऐसा सोचने वालों के, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो ठीक है कि भाई आ ही जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक लोक व्यवहार या यूं कहें कि एक अपने इमोशन, लेकिन उनमें डूब के ही रह जाना एक चीज। एक चीज होती है कुछ क्षण के लिए आना और क्षण के बाद उभरना, अपने आप को उससे बाहर निकाल के फिर उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। मान लो कोई उपकारी था, कोई उपकारी है, अब मान लो हमसे दूर है, अब हम इतने शौक में कि हम वो मानने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं मान लो, और थोड़ी देर में हम ऐसे हो गए कि अब हम इतने डूब गए कि हम सामने वाले की कोई सी चीज़ को नहीं समझ रहे। हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर में खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, डिप्रेशन, बैठ गए, मौन ले लिया। इससे होगा क्या? क्या ये शोक कम हो जाएगा या शोक बढ़ेगा? क्या इससे हम सामने वाले के उस दिए हुए मार्ग को अच्छा बना पाएंगे या उससे खराब कर देंगे? हम पहले ये समझ रहे, तो हमारा शोक करना सार्थक होगा। ठीक है, तत्काल तो होता ही है, इमोशन होते ही है, थोड़ा सा हमारे मन में आता भी है कि नहीं नहीं हमारा उपकारी था, और भी आता ही है, एक अच्छे व्यक्तित्व के अंदर थोड़ी देर के लिए आता ही है, चाहे वो प्रकट करता हो चाहे बाहर से नहीं करता हो, ये एक अलग बात है। कभी कभी कुछ चीज़ प्रकट हो जाती, कुछ अंदर ही अंदर रह जाती कि नहीं ठीक है, इतनी दृढ़ता के साथ रहना कि नहीं हमें इसे बाहर नहीं लाके हमें भीतर तक ही ठीक है। एक चीज़ तो थोड़ी देर के लिए लोक व्यवहार के लिए या अपने इमोशन के लिए कर लेना तो ठीक है, तो उसके लिए मना नहीं किया इन्होंने, लेकिन इस तरीके से हो जाना कि बिल्कुल ही उसमें निकलना ही नहीं। कुछ लोग होते हैं अपने आप को बिल्कुल अंदर कैद कर लेंगे, सालों सालों तक किसी से नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बात नहीं, डिप्रेशन, पागलपन, जिसको जो कुछ भी आपकी भाषा में कहते हैं वो कर लेना। ये क्या ठीक है? ये आत्मा का हित है कि अहित है? अहित है। आपके अहित करने से जो आपके आश्रित लोग थे वो सब उनका क्या हुआ? वो भी अब तो
इसीलिए कह रहे हैं कि असाता वेदनी बंधता कैसा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अपनी चेतना को, हमने अपनी आत्मा को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई कि नहीं, अपने गुणों को। इसीलिए असाता वेदनी का बंध होता है। इसीलिए हम दुख को बुला लेते हैं, हम शोक को बुला लेते हैं, हम इसीलिए दुर्भाग्य को बुला लेते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, पहले यह समझिए। तो करने को मना नहीं, कुछ क्षण के लिए भी नहीं, लेकिन उसी में रमना, उसी में जीना, इससे ऊपर उभरने के लिए सूत्र है। समझ में आया ना? बात आई समझ में नहीं आई? इसलिए इस सूत्र को समझो। ये सूत्र हमें इन चीज़ों से उभारता है। ये एक डॉक्टर का काम करता है सूत्र, अगर देखा जाए कि नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं, तो हम फिर नहीं भैया अपने लिए धार्मिक तौर से ठीक नहीं, तो फिर हमें ये नहीं करना, एक बात। और विज्ञान भी अगर आप देखोगे तो क्या कहेगा, नहीं आप इससे हटिए, आप अपना, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो तुरंत बोलेगा आपसे, इन्हें आप किसी अच्छी जगह पे ले जाइए, उस वातावरण से अलग कर दीजिए, कहीं घुमाने ले जाइए, कुछ अच्छी चीज़ दिखाइए, कुछ अच्छे सुनाइए, है ना? यही कहता ना उभरने के लिए। तो कुल मिला के हमारा सूत्र डॉक्टर से कम नहीं है, ठीक है? चलिए और कुछ, तो इसको समझने का पुरुषार्थ आप लोग करेंगे सूत्र को। महाराज जी, अगर जो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए रोना आता है उसमें भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है? क्यों आता है? कारण ऑटोमेटिक का मतलब क्या? अब ऐसे थोड़ी है कि हमारे आंख में विषय आंख पानी था तो बहा दिया, क्यों? कुछ तो कारण होगा। नहीं, कुछ संबंध रहता है या प्रीति रहती है, उसकी वजह से आ गया, तो फिर थोड़ी वापस से देर, ठीक तो हो मैंने गया। तो पहले कह दिया कि थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, आता ही है, उपकारी है तो। लेकिन वह ऐसा हो जाना कि जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसे बनाए रखना, एक लंबा काल उसके साथ बिताना, उभरना ही नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सूत्र ये कह रहा है हमसे, थोड़ी देर के लिए इमोशन, अच्छा रोना भी बुरा नहीं माना जाता। जैसे मैं बताता हूँ, जब बच्चा जन्मता है तो उसे रुलाया जाता है, किसी के यहाँ कोई मरण हो जाए तो उसे रुलाया जाता है कि नहीं इसे रुलाओ, क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने इमोशन बाहर नहीं लाएगा, जब तक ये अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं करेगा, तो ये अंदर अंदर घुटेगा, ये अंदर अंदर बात को रख लेगा, तो शायद ये ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। तो उस क्षणों के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो अपनी इमोशन बाहर ले आया और वो अपनी बात कह के फ्री हो लिया, तो वो रोना बुरा नहीं। लेकिन ऐसा रोना कि बार बार रोते हैं ना आपके यहाँ, लगातार 13-15 दिन हो गए, फिर रोए जा रहे, तो वो तत्क्षण की बात है। तो ये दोनों में अंतर मान के यहाँ पे लगाइएगा। नमस्ते महाराज जी। अब आता है ताप। अब ये देखना, ताप का मतलब क्या होता है? अपवाद आदि के निमित्त से खिन्न होकर तीव्र पश्चाताप करना। मान लो किसी ने आप पे अपवाद कर दिया, अपवाद जानते हो, आरोप लगा दिया, कोई ने झूठी बात आपके लिए फैला दी, कोई ने आपके बारे में गलत जानकारियां लोगों को दे दी, इसका नाम होता है ताप। अब ऐसा करने से अपने लिए करना, दूसरे के लिए करना या स्वपर के लिए करना, तो हम अपने लिए तो कभी नहीं करते, अपना अपवाद कभी नहीं फैलाते, हाँ दूसरे के अपवाद जरूर फैला देते हैं। अब ऐसे में हमारा जो मन खेद खिन्न होता है, जो आपकी बहुत बड़ी समस्या है, जो आप पूछते हो कि महाराज वो हमारे बारे में जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, हम क्या करें? फिर तो गुस्सा आता ही है, फिर तो पश्चाताप होता ही। लेकिन इससे आपको कौन सा कर्म? असाता। असाता मतलब आपको दुख के कारणों को आप बांध रहे हो अपने आप से, तो उसमें क्या करें? तो गुरुजी एक बात कहते थे, ऐसे समय में अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए। कोई कुछ भी कहे उससे बेहतरीन है कि हम उससे अच्छा करके दिखाएं, मतलब हम उसका जवाब मुख से देने की जगह, पश्चाताप करने की जगह, हम अपने आप को चेंजेस करके, डेवलप करके हम उसका उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे गुरुजी ने कहा, गुरुजी से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान, लोग कहते हैं मुनि महाराज तो होते ही नहीं है,
अब जब मुनि नहीं होते हैं तो लोग अपवाद करते हैं, तो ऐसे में महाराज जी आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो कहते हैं कि मुनि नहीं होते और मैं क्या हूँ, मैं मुनि हूँ। तो ये इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है कि मैंने उनको बन के दिखाया कि मुनि क्या होता है। उनका मुख से विरोध करने से अच्छा है कि करके दिखाओ ना। हम मुंह जवानी लड़ते हैं ना, तो उसमें कभी अच्छाई प्राप्ति नहीं होती आपको। लेकिन बनिस्बत आप अच्छा करते हैं तो सामने वाले को इससे अच्छा कुछ जवाब नहीं होता। सुन रहे हो? तो कभी कभी अपवाद या गलत अफवाहें ऑफिस में उड़ा देते हैं, कभी गलत आपकी गलत न्यूज़ देते हैं, गलत आपके बारे में कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको पैसेंस देने की आवश्यकता होती है। एक गुरुजी ने उस पर लिखा, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। समझ में आ रही है आपको? हम शपथ दिलाते हैं, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं आपसे कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है? एक चीज। दूसरा ये, क्या अपवाद मिट जाएगा इससे हमारा? अपवाद मिटाने के लिए हमें प्रैक्टिकल रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। सुन रहे कि नहीं? तो रोने से, पश्चाताप, चिल्लाने से, दूसरे के ऊपर नाराजगी जताने से अपवाद या गलत मिस्टेक जो हुई है वो दूर नहीं होती। अपने व्यवहार को ऐसा कुछ बनाना होता है कि उस व्यवहार के कारण सामने वाला अपनी धारणा स्वयं बदल लेता है। होता है ना? आता है आपके जीवन में? आता है कभी कभी सामने वाला आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेता है। ऐसी पोजीशन में महाराज जी क्या करें? अच्छा, क्या करना चाहिए आप बताओ? कोई गलत आपके बारे में धारणा बना रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? मान लो किसी ने गलत धारणा बना ली कि ये चोर है, तब क्या का धारणा बनाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? कोई बना लेता है ये बहुत झूठ बोलता है, अब हमें क्या धारणा बनाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जल्दी बताओ, कौन बताएगा आप में से? क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ नहीं पता आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप बताओ ना जल्दी से। मतलब ऐसे में आपके ऊपर कोई अपवाद आता है, पश्चाताप आपके। नमोस्तु मुनिश्री, हमें उनके परिणामों को समझकर और उसको संभलकर हमें मौका देना चाहिए। नहीं, वो तो गलत धारणा बना ली ना उसने, गलत अफवाहें भी फैला रहा है, अपवाद कर रहा है आपके ऊपर। तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप अपनी, पर उसे गिरने से तो रोकना चाहिए। कौन गिर रहा है? आपको गिरा रहा है, वो नहीं गिर रहा है। उसने तो आपके बारे में गलत फैला रखा है, पहले समझो तो। फिर मौन धारण कर लेना चाहिए। लेकिन उससे आपका हल निकल जाएगा। आपको हल निकालना है तो करना क्या होगा ये समझो। हाँ, क्या करना अनमोल? महाराज जी, हमारे बारे में जो गलत फैलाया है उससे भी अच्छे बन के दूसरों को दिखाना चाहिए ताकि वो गलत हो जाए और हम सही हो जाए। और कोई आपके बारे में और कोई गलत फैलाता है तो क्या करते हैं आप लोग? लेकिन वास्तव में करते क्या है ये बताओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वास्तव में हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे बारे में गलत बात करता है या फैलाता है तो हम उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं उससे, उसको सामने उसके या तो झगड़ा करेंगे उससे या उसके बारे में कुछ और बोलेंगे, काउंटर करेंगे उसको। हाँ, मतलब कि हम उसे निशाना बनाते हैं। जी महाराज। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में हम भी जानते हैं, जी महाराज जी। हम भी तुम्हारे बारे में फैलाएंगे, हम भी, क्योंकि तुमने हमारे बारे में फैलाया है ना। जी महाराज। यही करते हैं ना। चलिए, और क्या कुछ बता रहे हो? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी तो ऐसे करते कि एक बार कोशिश करते बताने की कि ऐसा हम नहीं है, आप गलत फैलाए मत, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो हम मौन हो जाता है, दूरी बनाना शुरू करते हैं ऐसे लोगों से, हाँ, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। हाँ, और ये कुछ
क्या कह रहे? नमस्ते महाराज जी, हम पहले देखेंगे कि हम वो सही है क्या, वो गलत फैला रहा है क्या, उसे पूछेंगे। नहीं समझा तो हम अपने कर्म का उदय समझकर चुप बैठेंगे। चुप कि शायद बैठेंगे। हमने ठीक भी ठीक। निंदा की। मतलब पहले हमें ये समझना है कि हम पहले अपने आप को, ब्रेन को तैयार करेंगे हमें करना क्या है ऐसी पोजीशन में। बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हमारे संबंध खराब होते हैं। बाय मिस्टेक परिवार में फाड़ हो जाती है, जैसे पति पत्नी है, किसी ने गलत अफवाहें उड़ाई तो अब वो आपके संबंध खराब हो रहे हैं घर में, क्योंकि आपके बारे में गलत उड़ाया जा रहा है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि इन चीज़ों से अंदर ही अंदर जलने से, पश्चाताप करने से तो कुछ नहीं हो रहा। हम अंदर पीड़ित होते हैं। पश्चाताप यहाँ पे उन्होंने ताप कहा ना कि भाई किसी ने अपवाद किया है तो हमें अंदर ही अंदर फीलिंग हो रही है, हम डिप्रेशन हो रहे हैं कि हमारे बारे में गलत फैला दिया, देखो हमारा अब क्या होगा। और लोग इतने यहाँ तक कि इस पोजीशन तक पहुँच जाते कि आत्महत्या करने की भी बारी आ जाती, नौबत उनकी। मतलब वो अपने आप को इतना फ्रस्ट्रेट या इतने इस प्रकार से कर लेते हैं कि वो सुसाइड करने लग के लिए तैयार हो जाते कि नहीं मुझे जीना ही नहीं, क्योंकि मेरे में लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप जब महापुरुषों की ओर जब देखोगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सीता के लिए अपवाद हुआ, क्या सीता ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया? नहीं, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने परीक्षा देने का रास्ता अपनाया। पहले अपनी संतान को जन्म दिया, संतान को जन्म देने के बाद पति की भी बात को उसने समझने के बाद फाइट किया। फाइट मतलब अपने बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा। एक ऐसी जगह रही जहाँ पे वो नहीं जानती, वहाँ भी उसने अपने आप के व्यवहार को इस तरीके से डाला कि वहाँ के लोग उसके प्रति आकर्षित हो गए। जहाँ जाता है वह व्यक्ति अपना जगह बना जाता है। क्या हम ऐसे हैं? क्या सेठ सुदर्शन पे अपवाद आया तो आत्महत्या कर ली सेठ सुदर्शन ने? देखो समझो, सेठ सुदर्शन पे कितने बड़े अपवाद हुए कि इसने मेरे साथ बुरा किया, रानी ने अपवाद किया। तो क्या ऐसी पोजीशन में उन्होंने कौन सा मार्ग चुना? हम पहले ये देखें कि उन्होंने कोई आत्महत्या का मार्ग नहीं चुना जो हम अपना ले रहे हैं। दोनों ने अपने आप को डेवलप किया, चेंजेस लाए, लाइफ स्टाइल बदला। और जब उन्होंने ये सब चेंजेस लाए तो उसका परिणाम ये निकला कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे वही उनके दीवाने होने लगे, कि वही होने लगे नहीं नहीं हम ही गलत थी, ये गलत नहीं है। गुरुजी का हाइको का मतलब समझ रहे हो? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। हम जो विश्वास दिलाने जा रहे हैं उससे बेहतरीन होगा कि हम अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं, तब हम अपने आप को विश्वास सौगंध दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें बदलने की जरूरत है। सूत्र को समझना है यहाँ पे। तो यह सूत्र कह रहा है अपवाद की स्थिति में मन खेद खिन्न होता है, तीव्र पश्चाताप होता है, तो भी आपको असाता वेदी यानी दुख के कारण का बंद होता है। दुख यहाँ से आता है तो आपको चेंजेस लाना है। पश्चाताप करने की बनिस्बत आप आपको चेंजेस लाई। वो पश्चाताप अच्छा है जो हमने किया है। देखना, मान ले हमसे कोई भारी भूल हुई है, गलती, उसके लिए तो पश्चाताप करना ही चाहिए, उसके लिए पश्चाताप नहीं छोड़ना है। लेकिन उसमें भी ये है कि हम अपने आप को प्रायश्चित लेके, पश्चाताप के बाद एक लाइन प्रायश्चित लेके अपने आप को शुद्ध बनाए और शुद्ध बना के पुनः अपने मार्ग को व्यवस्थित करें। ये हमें पहले भूलना नहीं है इसमें, है ना। अब आता है आक्रंदन। आक्रंदन का मतलब होता है व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी हो रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है कि छाती कूट के रोना, कहते हैं ना आप लोग। ये तो महिलाएं बहुत करती है, जब कोई चला जाए कुछ हो जाए तो, होता कि नहीं? तो ये करना पड़ता है कि करते हो आप लोग? क्या है, क्यों वास्तव में करना पड़ता है कि ऐसा होता है? परिताप यहाँ पे आक्रंदन इतना ज्यादा कि खुल के रोता है, खूब जम के आंसू बाहर आए।
और इतना रो रहा है कि सामने वाले सब रो रहे हैं आपके साथ, खूब जम के आप करते हैं ना, ऐसा होता है ना। देखो ये भी आपके लिए असाता वेदनी ला रहा है, ये भी आपके लिए दुख ही ला रहा है, कष्ट ही लाएगा। तो महाराज फिर नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे, वही बात फिर आ गई, फिर लोग कहेंगे अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके यहाँ से चले गए। नहीं, उनके फर्क पड़ने या नहीं पड़ने से हमारे कर्मों में फर्क पड़ेगा, ये पहले समझो। उन्हें तो कोई फर्क पहले भी नहीं पड़ता। रोओगे तो कहते देखो ये कौन से मगरमच्छ के आंसू, कौन से आंसू बोलते, देखो ये मगरमच्छ के आंसू बाहर आए। अब नहीं रोओगे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, तो कोई अच्छा रहा, इनको तो चलेगा और अच्छा रहा। मतलब कुल मिला के आपको जीने नहीं दिया जाएगा। आप हर पोजीशन में आपके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका नेचर है। तो क्या उनके लिए हम दुख, हम पाप बांध लें, हम ऐसी चीज अपने आत्मा से बांध लें जिससे कि हम फिर बहुत दिनों तक दुख भोगते रहें, हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अब ऐसे में नौकरी चल जाए तो महाराज फिर क्या करें, आता है कभी कभी रोना आ जाता है, दुख हो जाता है ना। कभी अपनी चीज़ गुम जाती है महाराज, अपनी चीज़ हो, गाड़ी हो, आ जाता है महाराज, तो इतना आ जाता है कि पूछो ही मत। समझो तो बात को, समझ रहे हो? तो अब आकंदन, अब हो गया वध। वध देखना, अपने आप को, अपने पास 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। एक है आयु, फिर हमारा बल है, मन बल वचन बल काय बल श्वास श्वास। ये हमारे 10 प्राण कहलाते। क्या कहलाते हैं? 10 प्राण। समझना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये तो आप पता ही है आपको इनके काम। फिर आयु कर्म हमारे हिसाब से आयु कैसे कहते हैं, तो जिससे हम जीते हैं, जिसे हम अपनी इस शरीर में रहते हैं, वो आयु कर्म कहलाता है। आयु के बाद स्वाचोसाच जो हम लेते हैं, बल यानी काय, मन से सोचना, वचनों से बोलना और काय से करना, ये हमारे बल कहलाते हैं। ये 10 हमारे। अब इनका वध, इनको क्षति पहुंचा देना, देखो कितना बड़ा सूत्र है ये, कितनी गहराई में हमको ले जा रहा है। हम अपने आप को जब बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, देखना कितनी क्षति पहुंचाते हैं अपने आप को हम, और जब हम अपने आप को क्षति पहुंचाते तो कैसे दुख को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन कितना बड़ा हो जाता है हमारे साथ, दुख कैसे जुड़ जाता है। कर लेते हैं कभी कभी, हम भोजन नहीं करेंगे आज, गुस्सा आ गया, आ गया गुस्सा, आ गया ना। कुछ लोग अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं, दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं, अपने आप को दुखी बना रहे हैं, दूसरे को दुखी बना रहे हैं। घर में एकदम से बोलना बंद कर दिया, अच्छे भले सब कुछ चल रहा था परिवार में, एकदम से बोलना बंद कर दिया किसी बात को लेके। अब बोलना बंद हो गया किसी बात को लेके, पूरा घर अब परेशान हो रहा है। आप अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं, दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग दीवार में सिर मारते हैं, है ना, जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे ही करते हैं, दीवार में सिर मारेंगे। अपने आप को बिल्कुल भोजन बंद, बोलना बंद, कमरे में पैक। कौन सा होता है उनके यहाँ को कमरा होता है विशेष पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं के कोप भवन। एक्चुअली में कोप भवन की ये जो रचना संरचना में मुझे लगता है, मुझे ये कुछ इन चीज़ों के लिए निकली है। जैसे कि आज एक साइंस में मैं एक वो पढ़ रहा था आप लोगों का, कि
भाई इससे ऊपर उभरने का कोई रास्ता है? जैसे उन्होंने कहा, बॉस ने हमें डांटा। देखो एक नई टेक्नोलॉजी मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल ऑफिस में क्या होने लगा कि मान लो बॉस कहीं से आ रहा है, कोई फर्स्टेस्ट सा ही है और कुछ, तो वो क्या करता है कि आता है तो अपने एम्प्लॉय पर सीधा नाराज होता है। अपने कर्मचारी नीचे बॉस है या मैनेजर है, नीचे और भी काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने देखा कि ऑफिस का सारा वातावरण खराब हो जाता है। जैसे बॉस आया, किसी को डांटा था, वो पूरी ऑफिस का वातावरण खराब है। तो उनका भाई इससे उभरने का क्या रास्ता है, किसी से पूछा। तो एक मनोवैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि इससे एक ही रास्ता है कि भाई इस वातावरण को फिर से चेंज किया जाए और कुछ जल्दी चेंज किया जाए जिससे कि वो जल्दी काम कर सके। जो एम्प्लॉय जिसका मन खराब हुआ है, जिस कर्मचारी का मन खराब हुआ, उसके लिए क्या किया, देखना उन्होंने क्या किया। ये कोप भवन से वहाँ से निकल के आपके ऑफिस तक आ गई है कोप भवन। अब आपने उसका नाम बदल दिया, एक अलग बात है। तो उन्होंने इसके लिए एक अच्छा उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने कहा कि ऑफिस में जैसे एक रूम बनाया जाए, तो कोई और एक बॉक्सिंग होता ना, जिससे सीखते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, पिंग है ना। तो उस पंचिंग पैड को वो उन्होंने उसमें वहाँ टांग दिया और उस पर लिख दिया बॉस। अब कोई भी कर्मचारी को गुस्सा आ रहा है, बॉस से तो डायरेक्ट उतार नहीं पा रहा वो, तो वो क्या करता है, वो अपने दोनों ग्लोव्स पहनता है और बॉस 10-5 मारता है उस पर। बहुत देर तक अपनी पूरी अंदर की पूरी भावनाएं निकालता है उस पर, और जब वो शांत हो जाता है तो वो आके पुनः अपनी सीट पे बैठ जाता है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसने अपनी सारा गुस्सा निकाल दिया, और गुस्सा निकालने के बाद वो अब रिलैक्स महसूस कर रहा है कि बॉस ने मुझे डांटा, मैंने बॉस को 2-4 लगा दी। समझ रहे हो कि नहीं? ये टेक्नोलॉजी, कोप भवन की टेक्नोलॉजी आपके ऑफिस तक आ गई। कोप भवन में क्या होता था, कोप भवन में जाके वो रोता था, बढ़ जाता था, फिर जाके वो राजा मना लेता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही रानी तो कहाँ मिलेगी। तो शायद ऐसा ही कुछ हो कि बॉस को ढूंढना हो तो कोप भवन में ढूंढो। क्यों? तो ऐसे कुछ होती चीजें, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को क्षति पहुंचाने लग जाते हैं, ध्यान रखना ये पाप बंद के लिए कारण है। कभी ऐसा नहीं करना, अपने आप को वहां से दूर करिए, उभारिए। सूत्र समझ में आ रहा है आपको? कितना गजब का सूत्र है। पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो सिर्फ धार्मिक है, धार्मिक नहीं है, ये व्यवहारिक भी है, ये आपके व्यवहारिक जीवन को। और अब परिदेवन, तो अपनी कभी भी इंद्रियों को क्षति नहीं पहुंचाना, कभी मरने की कोई बातें अपने अंदर नहीं लाना, कभी ऐसे भाव नहीं करना जिससे कि हम अपने लिए, दूसरे के लिए और अपने दोनों के लिए क्षति पहुंचाएं। घर में ऐसे वातावरण निर्मित नहीं करिए, परिवार में ऐसे, बच्चों के साथ, पति पत्नी के बीच में, माता पिता का, तो इस प्रकार का व्यवहार हमारे जीवन को दुख में ही डालेगा। बात आ रही समझ में? अब परिदेवन, इस प्रकार से रोना कि तुम्हें देख के सामने वाला भी इतना रोने लग जाए, इसका नाम है परिदेवन। स्वयं के लिए और दूसरे के लिए, सुनकर सामने वालों का। बता रहे कि समझ में आ रहा? अब कभी आप राजस्थान में जाएं, एक वहाँ पे समाज है रुदाली। वो रुदाली शायद हायर की जाती है इसलिए कि भाई कोई मर जाए तो, अब परिवार में रोने वाले अगर नहीं हो तो उसे बुला के वहाँ पे 2-5 लोगों को, वो महिलाएं अपना मुख ढांक के खूब रोती हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के रोएंगे कि जो आएगा वो सब रोने लग जाएंगे। समाज का नाम ही रुदाली है, उसका नाम रुदाली है। और रियल में ये अब ये मत मान लेना कि मैं कोई आपसे कभी पूछ देख लेना, आपके साथ अब तो आपका गूगल बाबा है सब निकाल देगा।
समझ रहे हो? तो ये ऐसा रोना दूसरे के साथ भी, ये चीजें हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलती है। यहां से लक बैड लक होता है। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में असाधा वेदनी का बंध, आपकी भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आपने आकर्षित किया वो सब दुख, शोक, ताप, आकंदन, परिदेव, नान्यात, अपने और स्वयं के लिए सब विपरीत ही हम ले आए। यहाँ से समझिए, हम जब अपने लिए कोसते हैं, अपने बच्चों के लिए कोसते हैं, अपने परिवार में कोसते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही करेगा, तो समझिए आप किसे आकर्षित कर रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, आप आसाता वेदनी का बंद कर रहे हैं। अगर मनोचिकित्सक से आप पूछोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, अगर आप इसकी बनिस्बत आप इसे उत्साह दिलाएंगे तो ये जल्दी अच्छा हो जाएगा। होता है कि नहीं? अगर वही आपके पीठ थपथपाए, वही बॉस आपके लिए कहेगा नहीं नहीं ठीक है कोई बात, तो एक मंत्र अपने जीवन में याद रखो कि जब कोई ऐसी चीजें हो और अपने आप को बचाना हो तो फिर क्या करें हमारे, तो ओम रीम इग्नोर देवाय नमः। समझ रहे हो कि इग्नोर करिए, थोड़ा सा जीवन में इग्नोर करना सीखिए इन चीज़ों को, इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अलग करना सीखिए। नहीं, इन परिस्थितियों के साथ अपने आप को चेंजेस करिए, तभी आपके जीवन में सुख आएगा। वो सुख कैसे आएगा, तो वो सूत्र आगे आने वाला सूत्र उसी का है कि दुख आने वाला कैसा सूत्र है और सुख आने वाला। तो जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, पहले एक लाइन अपने जीवन में डाल लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए। वो कैसे होता है, अपनी बात करके अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए निकले, तो जब घूमने के लिए निकले तो दोनों में चर्चा चल रही थी। चूंकि अकबर शिकार के भाव से निकला था, तो जब शिकार करने के लिए तो घोड़ा बहुत तेज आगे दौड़ते दौड़ते दोनों अकबर बीरबल दोनों बहुत आगे निकल आए और पूरी उनकी सेना पीछे रह गई। दोनों में कंपटीशन होने लगा कि घोड़ा कौन तेज चलाता है, तो दोनों आगे निकल आए, लेकिन पीछे पूरी सेना छूट गई। जब इतने में अकबर को प्यास लगी, उसने कहा प्यास पानी पीना है, पानी की व्यवस्था बनाओ। तो बीरबल ने कहा देखता हूँ, तो देखा कि एक कुआं है, कुएं पे वहाँ पर। तो बीरबल पानी भरने के लिए बाल्टी को डालने लगा, तो देखा कि भाई पानी तो शायद ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन क्या करे। इतने में अकबर अपनी तलवार निकाल के चेक कर रहा था कितनी धार है, और संयोग से अकबर का अंगूठा कट गया, खून आने लगा। जब खून आने लगा, अंगूठा कट गया, तो अकबर कहता है देखो मेरा खून आने लगा, अंगूठा कट गया। तो बीरबल के मुख से निकल गया, कोई बात नहीं बादशाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या निकल गया, जो होता है अच्छा। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरा तो अंगूठा कट गया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह का गुस्सा आया, बादशाह ने उसे कहा मैं बताता हूँ, और उसके दोनों हाथ बांधे और कुएं में लटका दिया। क्या कर दिया, उसको कुएं में लटका दिया और पूछा क्यों बीरबल, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, अब लटके रहो इसमें। तो बीरबल कहता कोई बात नहीं बादशाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या अभी भी अच्छे के लिए होता है, तो ठीक है अब इसमें ही रहो, मैं जा रहा हूँ। और अकबर ने घोड़ा उठाया और निकल गया। संयोग से अकबर कोई दूरी पर चला, अब अकेला था। अब अकेले हो तो बादशाह हो तो अपने घर के होंगे, अकेले तो अकेले ही हो। और वहाँ पे भीलों ने पकड़ लिया। चूंकि जिस जंगल में गए वहाँ पे भीलों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। भीलों ने पकड़ा और अकबर को ले गए, बांध दिया खंबे से। चूंकि वहाँ पे कोई उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार था, बलि का प्रोग्राम था, सब बलियाँ देने जा रही थी, सब जानवरों की और मनुष्यों की। तो वो मनुष्यों को ढूंढ रहे थे कि मनुष्य की बलि देना है।
तो उन्होंने कहा लो मिल गया, और अच्छा मिल गया बड़ा, तो बढ़िया मिल गया। अब उसे बांध दिया और उन्होंने कहा कि अब बलि का समय हो रहा है, बलि दी जाए। जब बलि दिया जाए तो वहाँ पे जैसे ही उनके गुरु ने देखा कि उसने कहा अरे नहीं नहीं ये अपने काम का नहीं है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। क्यों? ये तो खंडित है। खंडित क्यों है? क्योंकि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। सुन रहे हो? इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। तुरंत अकबर को बात याद आई कि जो होता है, थोड़ी देर के लिए तो लग रहा था कि अंगूठा कट गया, लेकिन अब लग रहा है उसे कि बड़छारा अंगूठा नहीं कटता तो आज तो बलि। तुरंत उसे छोड़ा गया, छोड़ दिया। छोड़ के वो अपने घोड़े पे बैठ के वो वापस आया तो सीधा अकबर के बीरबल के पास पहुंचता है। बीरबल को बाहर निकालता है, बीरबल से क्षमा मांगता है कि बीरबल देखो मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। तो बीरबल कहता है कोई बात नहीं राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पूरी कहानी बताई अकबर ने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तुमने कहा तो सही गए, लेकिन ये बताओ कि मैंने तुम्हें लटका दिया था तो इसमें क्या अच्छा हो गया, उल्टा तुम्हें इतनी देर कष्ट होगा। क्योंकि राजन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हारे साथ चलता ना तो तुम्हारी बलि नहीं चढ़ती, मेरी तो जरूर चढ़ती। अगर मुझे यहाँ नहीं लटकाते तुम तो तुम्हारी बलि तो नहीं चढ़ती, मेरी तो चढ़ चुकी होती। इसलिए जो कह रहा हूं, जो होता है बोलो, जो होता है तो लक बेड लक होता है कि गुड लक होता है? बेड लक नाम की कोई चीज जो होती है अच्छे के लिए होती है। थोड़ा सा हमारा देखने का नजरिया बदले, उसको हम देखने के, और थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये कार्य ऐसा हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके लिए वो कुछ कार्य बहुत अच्छा हो, कभी आपकी उन्नति के लिए कारण हो। हम उसको दृष्टिकोण को समझें, दृष्टिकोण को बदलें। तो इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो गया तो अब आप समझ गए। हाँ नमस्ते महाराज जी। ये परिवेदन बोलते हैं तो कभी नज़दीकी घटना सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब हम वहाँ नहीं रहते, लेकिन वो पहचान वाले हैं, पहचान वाले भी ना भी रहे, अखबार में पढ़कर भी आंखों में तो वो क्या होगा फिर? पाप का बंध देखो, होना तो बंद तो है ही, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया इन प्रश्नों के उत्तर में, एक ही उत्तर में दे चुका हूँ कि तत्काल में हो सकता है, तत्कालिक होती चीजें, लेकिन हमें उसे त्रैकालिक नहीं बना लेना है। बस ये समझना है, हमें तत्काल में समझ के सूत्र को लाना है कि नहीं इस सूत्र से हमारा कहीं अहित तो नहीं हो रहा है, कि हम इस सूत्र को समझ के हम अहित में तो नहीं जा रहे, है ना। तो हमें तत्काल नहीं, उसे त्रैकालिक नहीं बनाना है, तत्काल में होता है। फिर उभरना है इस सूत्र को पढ़ के कि नहीं नहीं मुझे पाप का बंध नहीं करना है। ये महाराज जी इसमें दुखी नहीं होना है, दूसरों को अपनी वजह से दुखी नहीं करना है, हमारे रोने से दूसरा ना रोए। तो महाराज जी ये सब मतलब इनका बेस कसाय ही है कि चारों कसायों की वजह से ये सब होता है? होता हमारे अंदर की कसाय, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तो ये कुल मिला के है तो इन कसायों का ही योगदान जो निमित्त बनता है हमारे अंदर। क्योंकि हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो कुछ भी है ये सब कसाय भाव और ये सब पाप जो कुछ है इसी का ही परिणाम है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जो हमने अभी पढ़ के आए ना ऊपर, सांप्रक आश्रव, सांप्रक आश्रव को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कसाय भाव जो लिया है वो इसी के कारण। तो इन भावों के कारण भी हमारे अंदर ये सब उत्पन्न होता है, इसी से हमारे साथ कर्म चिपकता है, ये हमें मान के चलना है। महाराज जी एक क्वेश्चन और है। उनको कर लेने दो, वो कुछ पूछ रहे। हाँ जी, वहीं जहाँ खड़े वहीं से पूछते चलो, समय कम है। हाँ नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कोई सिचुएशन जैसे होती है, जैसे हर सिचुएशन में हम बोल सकते हैं क्या कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? जैसे किसी का कुछ परिजन का वियोग हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या हमको ये नहीं, मानना विवेक की बात है कि हर जगह बोलने की बात नहीं होती, सोचने की बात होती है कि भाई ये हुआ है तो किसी कारण से हुआ है, तो हर जगह इसको थॉट्स को लगाने का, हमारा सामने वाले को हमारे कारण कष्ट पहुंचा ऐसा नहीं बोलना है हमें। ये एक आपके सामने थॉट्स दिया है कि इसको सोचे, अपनी विचारधारा को हम कैसे बदलें, मतलब हम अपने आप को कैसे, अपने आप को ही उभारना कैसे, ये सीखना है कि हम अपने आप को ही मोटिवेशन कैसे दें। तो हमको
हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे बुरे कर्मों का उदय इसलिए ऐसा हो गया? देखो ये तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है ही कि देखो बुरे कर्म का उदय आया था, निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल जाएगा, ठीक है आया है तो निकल जाएगा। लेकिन हर जगह हर चीज बोली नहीं जाती, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं सोच रहे थे हाँ, कि भाव विचारधाराओं कैसे में रखने चाहिए? हमें विचारधाराओं में ये भाव लाया जाता है कि देखो ये मेरे साथ जो कुछ हुआ कर्म का उदय में हुआ, एक चीज। दूसरा है अब हो सकता है कि इससे ही मेरा कोई चेंजेस आने वाला हो मेरे जीवन में, तो कहाँ किस चीज़ का मोटिवेशन देना और कितना देना, तो ये मैंने कहा। और हर जगह भी ये बात नहीं लागू होती। एक बात ये भी समझना कि हर जगह ये लागू नहीं होती, कहाँ लागू होती है कहाँ लागू नहीं होती इसका भी फैसला हमें ही करना है वहाँ पे, है ना, कि हर चीज़ ये लागू नहीं होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी हमें समझना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर जगह लागू नहीं होती, लेकिन कभी कभी बहुत लंबा लागू होने से हम ऐसा कह देते कि हर जगह ये लागू होती है ना, ऐसा मान के चलना। चलिए इतने रखता हूँ, आगे की आपकी क्लास। तो ये आगे का सूत्र बहुत अच्छा आएगा, उसको समझिएगा। इतनी जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो गलो, सोवाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरी शरण गए सो।